हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेट का डिफिनीशन देखेंगे। सबसे पहले सेट किसे कहते हैं? तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। डिफिनीशन है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यानी कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो उसको कहते हैं सेट। और इसमें जो वेल डिफाइंड इम्पोर्टेंट है, वेल डिफाइंड या वर्ड इम्पोर्टेंट है। वेल डिफाइंड के मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन का वो वैल्यू जो कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ चेंज नहीं होगा। यानी ऑब्जेक्ट की वैल्यू दुनिया में कहीं भी चले जाओ चेंज नहीं होगा, उसको कहता है वेल डिफाइंड। यानी कि इस डिफिनीशन को ऐसे समझेंगे जैसे वेल डिफाइंड फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट द कलेक्शन ऑफ all vowels in English alphabets. So A, E, I, O, U। ये देखिए वॉवेल का कलेक्शन है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का A, E, I, O, U। अब ये जो वॉवेल का कलेक्शन है इसकी वैल्यू दुनिया में कहीं भी चले जाओ चेंज नहीं होगी। ये जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है इसकी वैल्यू कहीं भी चले जाओ चेंज नहीं होगी। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है। और जब ये वेल डिफाइंड रहेगा तभी ये इसको हम सेट कहेंगे कि ये एक सेट है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड and therefore it is a set. Example second, the collection of all odd natural numbers less than 10. The collection of all odd natural number less than 10 माने कि हर वह ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन जिसकी वैल्यू लेस देन 10 है। द कलेक्शन ऑफ all odd natural number less than 10, so 1, 3, 5, 7, 9। ये दो कलेक्शन है नेचुरल नंबर का 1, 3, 5, 7, 9। ये कलेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा, कहीं भी चले जाओ ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है? एक सेट है, ये वेल डिफाइंड सेट है। तो हम कह सकते हैं सो दिस इज वेल defined and therefore it is a set. Third example, the collection of all prime number less than 20. The collection of all
prime number bars less than 20 यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस दैन 20 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 ये कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस दैन 20 इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगी। तो जब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी किसी दुनिया में कहीं भी चले जाओ तो इट इज़ वेल डिफाइंड, इट इज़ वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड है, देयरफॉर इट इज सेट। फोर्थ एग्जाम्पल, all possible roots of the quadratic equation x square minus x minus is equal to 0 are -2 and 3. All possible roots of quadratic equation x square minus x minus equal to 0 are -2 and 3. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पॉसिबल रूट्स -2 एंड -3 है, ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कहीं भी इसका जो रूट्स जो आएगा वो -2 एंड 3 आएगा। सो इट इज़ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ वेल डिफाइंड। Therefore, it is set। तो ये हो गया और वेल डिफाइंड का एग्जांपल हो गया। वेल डिफाइंड कोई भी सेट अगर वेल डिफाइंड है तो उसका हम एग्जांपल यहाँ देख लिए कैसे क्या क्या है। और नॉट वेल डिफाइंड ये हो सकता है कि नॉट वेल डिफाइंड का क्या होगा। नॉट वेल डिफाइंड वो सेट जो कि नॉट वेल डिफाइंड होगा। नॉट वेल डिफाइंड में क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हो सकता है दी कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ये नॉट वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि कोई रूल या क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है कि हम किस तरह से 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया का कलेक्शन करेंगे। इसमें कोई रूल नहीं है या कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये जो एग्जांपल है नॉट वेल डिफाइंड है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि नो रूल has been given to deciding whether a given writer is talented or not। सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ the world। और द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड नहीं है
क्योंकि यहाँ पर कोई रूल नहीं दिया हुआ है या कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है जिससे कि हम डिसाइड करें कि इस वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन कौन है। तो हम कह सकते हैं कि since no rule has been given for deciding whether a given animal is dangerous or not. It is not well defined. और एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, the collection of all beautiful girls of India. It is not well defined. Here, the collection of all beautiful girls of India, it is not well defined because क्योंकि यहाँ पर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं दिया हुआ है या कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है कि ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन हम किस तरह से करें, कैसे सेलेक्ट करें, कैसे उसका कलेक्शन करें, इसके बारे में कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए ये जो एग्जांपल है वो नॉट वेल डिफाइंड है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं सिमिलरली जैसे रिच पर्सन, honest person, good player, old people, young man, etc. do not well defined. वेल डिफाइंड नहीं है, सो डू नॉट फॉर्म सेट। नॉट वेल डिफाइंड के एग्जाम्पल समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फॉलोइंग पॉइंट्स may be noted for सेट। सेट के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग जो है क्लियर करते हैं। किसी सेट के लिए कौन कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट्स होते हैं उसको हम लोग जानते हैं। देखिए, द ऑब्जेक्ट in a set are called member or element or points. Object in a set are called member, element और points. किसी सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उस ऑब्जेक्ट को मेंबर कह सकते हैं या एलिमेंट कह सकते हैं या पॉइंट कह सकते हैं। और सारे मेंबर्स को कॉमा देकर लिखा जाता है। एक मेंबर कॉमा, सेकंड मेंबर कॉमा, थर्ड मेंबर कॉमा, फोर्थ मेंबर कॉमा, ऐसे करके लिखा जाता है।
और देखो सेट्स आर usually denoted by capital letter सेट्स को हम लोग यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल A B C X Y Z etc. सेट्स को हम लोग यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल A या B या C या X या Y या Z, इसमें से कोई भी लेटर हम लोग कैपिटल लेटर ले सकते हैं सेट को डिनोट करने के लिए। अब थर्ड पॉइंट है एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल लेटर A, B, C, X, Y, Z किसी सेट के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स जितने भी सेट्स के एलिमेंट्स होंगे उसको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी या स्मॉल एक्स या स्मॉल वाई या स्मॉल जेड। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सेट के एलिमेंट्स को। यहाँ सिंबल देखेंगे, यह सिंबल जो है सेट थ्योरी में यूज होता है। सेट जो चैप्टर है इसमें सिंबल यूज होता है। देखिए इस सिंबल को कहा जाता है बिलोंग टू, और इस सिंबल को यहाँ पर एक लाइन रहता है कटा हुआ, सो नॉट बिलोंग टू, इसको कहते हैं सच दैट। 2 पॉइंट होता है ऐसा 2 पॉइंट ऐसा या एक लाइन ऐसा खड़ी रहेगा, इसको कहेंगे सच दैट। ये डब्लू को होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर में क्या आता है 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये होल नंबर हो गया। एन को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा 1 2 3 4 डैश। जेड को इंटीजर कहा जाता है। जेड को इंटीजर, तो इंटीजर क्या होते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, तो 0 का राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होगा 1 2 3 4 डैश डैश, और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होगा -1 -2 -3 -4 डैश डैश। तो -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक एंड 0, ये सारे नंबर्स जो होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स 2 तरह का होता है, निगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स में निगेटिव नंबर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन विथ 0। और क्यू होगा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। P/Q के फॉर्म में होता है वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे रेशनल नंबर यहाँ हो गया, जैसे रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में होता है कि P/Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे 3/2, 4/5, -3/2, 8/9, ये सब रेशनल नंबर्स हैं। और क्या 2 रेशनल नंबर में आएगा, तो यस 2 भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे में क्या है 1 है। 3 रेशनल नंबर है, तो यस 3 रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे में 1 है। 0 रेशनल नंबर है, तो ये 0 रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे में क्या है 1 है। तो ये हो गया रेशनल नंबर। एंड रियल नंबर में दोनों आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर में आते हैं, और इसको R से डिनोट किया जाता है।
और जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 ऑन सो ऑन। और क्यू प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या आएंगे, तो पॉजिटिव 3/2, 4/3, 5/8 एंड सो ऑन। और आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, आर प्लस को पॉजिटिव रियल नंबर कहा जाता है। अब देखिए इरेशनल नंबर कौन सा होता है, इरेशनल नंबर the number which is not repeating and non-terminating वह नंबर जो ना रिपीट ना हो और टर्मिनेट भी नहीं हो, उसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। जैसे 0.10, 100, 100, 140 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये इन्फिनिटी तक चलते चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 10 है, यह 100 है, ये 10 रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ पर 10, यहाँ पर 100, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 10,000, ऐसे क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज होते चल जाएगा इन्फिनाइट तक। तो वह नंबर जो कि रिपीट नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो यहाँ तक आपको सिंबल समझ में आ गया होगा। और नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर, रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सब समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब पढ़ेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए दो मेथड होता है, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। जैसे देयर आर 2 मेथड of representation of set। दो मेथड होता है। फर्स्ट मेथड होता है रोस्टर और टेबुलर मेथड। रोस्टर और टेबुलर मेथड। अंडर दिस मेथड we list all the members of the set within curly braces and separate them by कॉमा। रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड का क्या डिफिनीशन है। अंडर इस मेथड के अंदर वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ सेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है। ये देखिए, ये कर्ली ब्रेसेस है। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट के जितने भी मेंबर हैं उसको रखा जाता है और हर मेंबर को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। हर मेंबर को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ए इक्वल टू सेट ए है, इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5।
डॉट डॉट डॉट। देखिए ये कर्ली ब्रेसेस हो गया। इसके अंदर सेट का टोटल मेंबर्स है, नेचुरल नंबर का सेट है, सारे मेंबर्स हैं, हर मेंबर को कॉमा से सेपरेट किया गया है। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म roster form an element is not generally repeated। रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता, बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, नॉट रिपीटेड। ऑल the element are taken as distinct। डिफरेंट एलिमेंट को लिया जाता है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एलिमेंट। एक एलिमेंट को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे a इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड सो ऑन। तो ये जो लिखने का जो सिस्टम है 1, 1, 2, 2, यहाँ पर 1, 1 रिपीट हो रहा है, 2, 2 रिपीट हो रहा है, 3, 3 रिपीट हो रहा है। तो ये जो लिखने का जो सेट का जो ये टेबुलर फॉर्म है ये रॉन्ग है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखिए साफ लिखा गया है कि रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड नहीं होना चाहिए। एंड ऑल द एलिमेंट आर टेकन एज डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब कि ये a इक्वल टू होगा 1, 2, 3 डैश डैश डैश। ये राइट है, इस तरह से लिखना है। ये रॉन्ग है। यहाँ पर एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और ऑल एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1, 1 रिपीट है, 2, 2 यह डिस्टिंक्ट नहीं है, 3, 3 डिस्टिंक्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 डिस्टिंक्ट है, 2 भी डिस्टिंक्ट है, 3 भी डिस्टिंक्ट है, तीनों डिफरेंट है और कॉमा से सेपरेट है। तो ये राइट है लिखने का मेथड, ये रॉन्ग मेथड है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। नाउ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड जैसे a इक्वल टू हमको लिख रहे हैं सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो हम लिखेंगे ऑल फैक्टर ऑफ 24 आर क्या होगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. All factor of 24 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. So that set A is equal to कर्ली ब्रैकेट लेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। इसका यह है सॉल्यूशन, यहाँ पर है, यह हो गया सॉल्यूशन। और जो एलिमेंट होगा, जितने भी एलिमेंट होंगे सेट के एलिमेंट, उसको कर्ली ब्रेसेस में रखेंगे। इस टाइप के ब्रेसेस में ऐसे करके रखेंगे। ये राइट है, ऐसे लेना इस ब्रैकेट में, ये रॉन्ग है, या इसको ऐसे इस ब्रैकेट में लेना, ये भी रॉन्ग है। ये राइट है, इस कर्ली ब्रेसेस में लेना है हर एलिमेंट को, और एलिमेंट को लिस्ट करना है कर्ली ब्रेसेस में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑर्डर है 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 8, 12, 24, ये ऑर्डर, ये जरूरी नहीं है कि हम ऑर्डर में ही रखेंगे। इसमें हम इसका प्लेस अगर चेंज होता है तो भी इस सेट पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे इसको हम a इक्वल टू लिखते हैं, a इक्वल टू 1, 6, 2,
3,8,24,12। तो ये भी राइट है, ये भी अच्छा, ये भी सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टेबुलर फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर नोट करना है कि नोट दैट द ऑर्डर in which the element are listed is immaterial। यानी कि ऑर्डर जो है इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड, जैसे यहाँ पर ऑर्डर है 1 2 3 4 6 8 12 24, तो ये ऑर्डर इमैटेरियल, ऑर्डर मायने नहीं रखता सेट में। इसको 1 6 2 3 8 24 12 ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं होता, इमैटेरियल होता है। इसको हम इस सेट को जो यहाँ पर सेट दिया हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ एंड सेकेंड एग्जाम्पल, मतलब बी इक्वल टू दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 and 70। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? एग्जाम्पल है सॉल्यूशन। तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 and 70 is 53, 59, क्या होगा 61, 67। ये 50 और 70 के बीच में ऑल प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? 53, 59, 61, 67। इसको सेट में लिखा तो बी इक्वल टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? उसको कर्ली ब्रैकेट 53, 59, 61, 67। यह हो गया सॉल्यूशन। नाउ थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, C इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3/2 and 11/2। तो सॉल्यूशन ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3/2 and 11/2 are -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। और इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। नाउ फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल क्या है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या होगा? A इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ... यह होगा टेबुलर फॉर्म इसका। नाउ सेकेंड मेथड है सेट
बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हो गया टेबुलर फॉर्म और यहाँ पर हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म all the element of a set possess a single common properties which is not possessed by an element outside the set। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर रहा है, देखिए डिफिनीशन, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट पॉजेज ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज। सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके पास सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है। सारे एलिमेंट का एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होता है। उसी प्रॉपर्टी को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट पॉजेज ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। उसी प्रॉपर्टी को सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। विच इज नॉट पॉजेस्ड बाय एन एलिमेंट आउटसाइड द सेट। सेट के बाहर का किसी भी एलिमेंट में यह सिंगल प्रॉपर्टी नहीं होती है। जो सेट होता है, सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें सिंगल प्रॉपर्टीज होती है। उसका बाहर के किसी एलिमेंट को लेंगे तो उसमें प्रॉपर्टी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू A-E-I-O-U। तो यहाँ पर देखिए A-E-I-O-U ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल्स हैं। तो वॉवेल्स हैं तो इस सब में वॉवेल्स की प्रॉपर्टी मिलेगी। ए भी वॉवेल्स है, ई भी वॉवेल्स है, आई भी वॉवेल्स है, ओ भी वॉवेल्स है और यू भी वॉवेल्स है। तो इस जितने भी एलिमेंट है इसमें सिंगल प्रॉपर्टी है। क्या इसकी सिंगल प्रॉपर्टी है कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवेल्स हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ऑल द एलिमेंट possess a common properties each of them is a vowel in the इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या, उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है कि ये वॉवेल्स हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के क्या हैं, वॉवेल्स हैं। तो ये हो गया आपको सेट। अब ये जो हो गया सेट, अगर इसको हम चाहें कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, ये जो सेट का इक्वेशन है जो है ये टेबुलर फॉर्म में, इसको हम चाहेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो वॉवेल्स का क्या होता है का सिंबल भी, तो भी कैपिटल भी मतलब कि ये सेट का निशान है। कैपिटल को सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो भी मतलब वॉवेल्स, भी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल्स of English अल्फ़ाबेट। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ आई, जो इस एलिमेंट्स का, ये 5 एलिमेंट्स का कॉमन प्रॉपर्टी है कि वॉवेल्स हैं,
उसी कॉमन प्रॉपर्टी को सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, लिख देते हैं। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये हो गया, ये इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। और यहाँ पर देखिए इसको कैसे हम पढ़ेंगे, हाउ वी रीड एज, तो इसको हम देते हैं वी रीड एज। इस लैंग्वेज, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इस जो सेट बिल्डर का ये जो है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है, लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स। ये कर्ली ब्रैकेट और ये एक्स मिल के क्या बनता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स। और ये होता है सच दैट एक्स इज ए vowel of इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। इस जो सेट बिल्डर फॉर्म का ये जो सेट है, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, वी रीड एज, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पर ब्रेसेस जो है, ये ब्रेसेस, ये स्टैंड फॉर द सेट ऑफ ऑल के लिए स्टैंड करता है। इस ब्रेसेस का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल, एंड द कॉलन, इसको कॉलन कहा जाता है। ये 2 डॉट को कॉलन, ये स्टैंड फॉर सच दैट, यह सच दैट के लिए स्टैंड करता है। इसका मतलब होता है सच दैट। ब्रेसेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए इजकल टू दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये है टेबुलर फॉर्म में, और इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। देखिए क्लियरली पता चल रहा है कि ए इजकल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8। इसको ऑब्जर्व करेंगे इस टेबुलर फॉर्म को, तो हमको यहाँ से पता चला कि सब क्या ऑल नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 8 से कम हैं, लेस देन 8 हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ए इजकल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, या इसको क्या करेंगे इस तरह से, ऐसे देंगे एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 8। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कर्ली ब्रेसेस लेंगे, एक्स फिर सेमीकोलन एक्स, ये इसको बोलते हैं इप्सिलॉन, एक्स इप्सिलॉन एन। मान लो कि एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एन से नेचुरल नंबर, एंड एक्स लेस देन 8। इसका सॉल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म में ये हुआ। नाउ another example number 3rd,
एग्जाम्पल लेते हैं, b इजकल टू ब्रैकेट में 1, 2, 4, 7, 14, 28। अब ये है टेबुलर फॉर्म में, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहले इसको देखते हैं, 1, 2, 4, 7, 14, 28, यानी कि इससे पता चल रहा है क्लियरली, हमको पता चल रहा है कि b इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 28। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 28 डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 14 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो b इज अ सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 28। सो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, b इजकल टू कर्ली ब्रेसेस x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या है, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, एंड x इज ए फैक्टर ऑफ 28। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। देन फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं। सो c इक्वल टू दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में 2, 4, 8, 16, 32। अब इसको हम जब करेंगे 2, 4, 8, 16, 32, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32। यहाँ क्लियरली ऑब्जर्व करने पर हमको पता चल रहा है कि c इक्वल टू है 2, 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर स्क्वायर, 2 रेज़ टू पावर क्यूब, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5। यह है, यानी कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए 2 रेज़ टू पावर 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे c इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो n 1 रखेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3, 4 रखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4, 5 रखेंगे 2 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म।